मुद्दा में मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत जैसे विकासशील देश के सामने आबादी और बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है। कोरोना महामारी के चलते बेरोजगारी की समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारों की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इसमें महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 तक देश में बेरोजगार लोगों की संख्या 5.3 करोड़ रही। इसमें महिलाओं की संख्या 1.7 करोड़ है। घर बैठे लोगों में उनकी संख्या लगातार अधिक रही है, जो लगातार काम खोजने का प्रयास कर रहे हैं। CMIE के अनुसार लगातार काम की तलाश करने के बाद भी बेरोजगार बैठे लोगों का आंकड़ा बढ़ा है और ऐसे में ये चिंताजनक भी है। रिपोर्ट के अनुसार कुल 5.3 करोड़ बेरोजगार लोगों में से 3.5 करोड़ लोग लगातार काम खोज रहे हैं। इनमें करीब 80 लाख महिलाएं शामिल हैं। बाकी के 1.7 करोड़ बेरोजगार काम तो करना चाहते हैं, पर वे एक्टिव होकर काम की तलाश नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बेरोजगारों में 53% यानी कि 90 लाख महिलाएं शामिल हैं। दरअसल CMIE का कहना है कि भारत में रोजगार मिलने की दर बहुत कम है और ये बहुत बड़ी समस्या है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से वैश्विक स्तर पर रोजगार मिलने की दर महामारी से पहले 58% थी, जबकि कोविड के आने के बाद 2030 में दुनिया भर में 55% लोगों को रोजगार मिल पा रहा था। दूसरी ओर भारत में सिर्फ 43% लोग ही रोजगार पाने में सफल हो रहे थे। हालांकि CMIE की माने तो भारत में रोजगार मिलने की दर 43% से भी कम है। संस्थान का मानना है कि भारत में सिर्फ 38% लोगों को ही रोजगार मिल पा रहा है। CMIE के अनुसार भारत में एक समृद्ध अर्थव्यवस्था बनने के लिए करीब 60% आबादी को रोजगार मुहैया कराना होगा। ग्लोबल स्टैंडर्ड अचीव करने के लिए देश में अभी 18.75 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराने की जरूरत है। इसके साथ ही वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपाय करने की जरूरत है। संस्थान का कहना है कि भारत में महिलाओं के लिए रोजगार के बहुत कम अवसर उपलब्ध है। इसके अलावा महिलाओं के काम करने की राह में सोशल सपोर्ट की कमी भी एक बड़ी बाधा नजर आई है। पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अली दारूवाला जी हैं, स्पोकपर्सन है बीजेपी के। डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जिस वक्त हमारे साथ है, लीडर है कांग्रेस के। साथ ही प्रोफेसर अमन अग्रवाल जो हमारे साथ है, जो कि डायरेक्टर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस की। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा और अहम सवाल ये की है, जो बेरोजगारी का आज हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि लगातार दावे और वायदे तो ये किए जाते हैं कि बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा। सरकार बनने से पहले जो दावे और वायदे किए जाते हैं, क्या उस पर सरकारें खरी उतरती है? और ये रिपोर्ट जो हाल ही में सामने आई है वो क्या बताती है? अमन जी, सबसे पहले इस खास कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। सर, ये जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जो ताजा रिपोर्ट सामने आई है, ये क्या बताती है? कितनी बेरोजगारी बढ़ी है पहले की तुलना में, और ये बेरोजगारी देश के लिए कितनी घातक है? देखिए, ये जो आंकड़े हैं वो आपने ऑलरेडी प्रस्तुत कर दिए हैं लोगों के सामने। जो बेरोजगारी की वो बता रहे हैं कि 5 करोड़ के करीब लोग जो बेरोजगार हुए हैं, उन्होंने आंकड़े दिए हैं और किस तरीके से आ रही है बेरोजगारी, तो उन्होंने आंकड़े दिए। जो CMI रिपोर्ट है वो काफी समय से निकलती आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो इसलिए क्रेडिटेबल मानी जाती है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं फेयरली क्रेडिटेबल है, क्योंकि काफी समय से वो निकालते आ रहे हैं। पर एक चीज देखना और जरूरी है, अभी ही कुछ दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने 9 सेक्टर्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट का डेटा निकाला, जिसमें उन्होंने कहा कि करीबन 3 करोड़ 8 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है पिछले साल के अंदर। और ये रिपोर्ट जो है क्वार्टरली अब वो निकाल रहे हैं और 9 सेक्टर को देखते हुए निकाल रहे हैं। तो ये एक चीज देखनी जरूरी है कि जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो है ही, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, विश्व में है। जैसे आपने कहा, वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट को आपने जायरा दिया, उसका भी डेटा दिया, तो विश्व के अंदर एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा बुरी हालत हुई है कोविड के बाद से। पर जो कुछ हमें ऑफशूट्स नजर आ रहे हैं, एक तो जैसे ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने निकाली और वो डेटा जो है मिलता जुलता है NSSO के साथ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग सा आंकड़ा निकल के आ रहा है, उससे भी मिलता जुलता आ रहा है। तो वहाँ पे क्लियर नजर आता है कि कुछ एम्प्लॉयमेंट जरूर बढ़ी है, कुछ क्षेत्रों में बढ़ती नजर आ रही है, पर
जिस तरीके से रफ्तार से अनएम्प्लॉयमेंट हुई कोविड की वजह से, डिसरप्शंस आई मार्केट के अंदर, सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुई, एम्प्लॉयमेंट डिसरप्शंस हुई, वो अभी भी पूरी तरीके से गेन होता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और इसके लिए सरकार को कुछ मजबूत कदम उठाने जरूरी है। ठीक है, उस मजबूत कदम की बात भी हम करेंगे अमन जी आपसे, लेकिन उससे पहले अली दारूवाला जी का रुख कर लेते हैं। अली जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार लगातार ये वायदे और दावे करती है कि जो हम सत्ता में आएंगे, ये पार्टी की तरफ से दावे किए जाते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो बेरोजगारी को खत्म कर देंगे, लेकिन यहाँ पर तो जो बेरोजगारी का आंकड़ा आ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता को और बढ़ा रहा है। 5 करोड़ से ज्यादा ये आंकड़ा हो गया है बेरोजगारों का, जो नौकरी तो करना चाहते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। क्या ये पूरा ठीकरा कोरोना पर फोड़ दिया जाएगा या फिर इसकी वजह कुछ और है? नेहा मैम, सबसे पहले नेगेटिविटी में तो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। नेगेटिविटी रिपोर्टिंग ये टोटल, इसको हम लोग रबिश करते। जो इन्होंने बताया कि आईएम के रिपोर्ट के माध्यम से 3.9 करोड़ एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं। मैं दो आपसे ये सवाल पूछने में ये जानना चाहता हूँ, ये एम्प्लॉयमेंट के जो बैलेंस जो आंकड़े आए हैं मैम, ये महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना, ये जो 6 राज्य है मैम, अगर आप 6 राज्यों का अगर आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट रेट, यहाँ से टोटल एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट होके जो विकसित राज्य है, जहाँ जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो दिल्ली कॉरिडोर का काम चला है मैम, वहां पर 80,000 लेबरर्स काम कर रहे हैं, उसका कहां पर भी आपने उल्लेख नहीं किया। जो महाराष्ट्र का समृद्धि कॉरिडोर हो रहा है मैम, उसके बारे में भी किसी ने उल्लेख नहीं किया। मैम, जो नेशनल ग्रोथ इंडेक्स जो है, जिसकी वजह से सेंसेक्स आज आप देखेंगे तो 60,000 क्रॉस कर चुका है। इंडस्ट्री फुल बूम में है। पेट्रोलियम का अगर आप मेरी बात माने तो पेट्रोलियम प्री कोविड जो मार्च 2020 के पहले जो पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन था मैम, उसको वो क्रॉस करके उसके सुपर पास करके मैम आज 10% पेट्रोल और डीजल में ग्रोथ है मैम। ये जो सारे आंकड़े अगर आप देखते हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है? अकाउंटेबिलिटी नहीं मैम, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने स्वागत किया, मैं बोला नेगेटिविटी के साथ साथ में अगर आप मेरी पॉजिटिविटी भी देखिए मैम, ये फिगर्स कहाँ से आ रहे हैं? ये जो राज्य है जहाँ पे हमारे माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता जी बैठे हैं, महाराष्ट्र से जितना भी इंडस्ट्री शिफ्ट हुआ, जितने इंडस्ट्रीज बंद पड़ी लास्ट 2.5 साल में, इसके बारे में ये उसके ऊपर ज्यादा प्रकाश दे सकेंगे मैम। मगर ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखते हैं तो बेरोजगारी बेशक बहुत डिक्लाइन के ऊपर आपको नजर आती हुई दिखेंगी मैम। 3.9 करोड़ लोग एम्प्लॉयड है, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो नहीं है, हम तो उनका जिक्र कर रहे हैं ना। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वो आंकड़ा जो है वो चिंता को और ज्यादा बढ़ा रहा है। करीब 80 लाख महिलाएं इसमें शामिल है जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं। आपको बता दें कि अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं मैम, अगर आप महिलाओं के बारे में कहना चाहते हैं तो पंतप्रधान की जो उज्ज्वला योजना है उसके अंतर्गत जो रजिस्टर हुए हैं, पंतप्रधान आवास योजना के अंतर्गत जो लेडीज जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत, सुकन्या समृद्धि योजना जो हमारे पंतप्रधान मैम साहब जो चला रहे, आयुष्मान भारत कार्ड, इसके अगर आप देखेंगे तो इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी क्या? इससे जो आप नहीं, जिन योजनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं उससे बेरोजगारी का क्या ताल्लुक है, मुझे बता दीजिए। क्या उससे रोजगार मिल रहा है? एग्जैक्टली, इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके अकाउंट में जो है, जो आप देखेंगे डायरेक्टली महिलाओं के अकाउंट में हुआ है। अली जी महिलाओं को क्या महीने में या 6 महीने में 2,000 रुपए से काम चल जाएगा, या फिर उनको रोजगार चाहिए? युवाओं का 2,000 रुपए 3,000 रुपए से काम चल जाएगा या फिर उन्हें रोजगार चाहिए? रोजगार कैसे जनरेट किया जा रहा है, मुझे बताइए ना। मैं आपसे अग्री करता हूँ मैम, काम तो बिल्कुल नहीं चलेगा, मगर वो जो बोलते जो एक छोटी मदद का जो हाथ है, जो हमारी सच्ची ईमानदारी, इस मदद से काम चल जाएगा। त्रिपाठी जी, जिस बात का जिक्र अभी अली दारूवाला जी कर रहे हैं, क्या यही मदद चाहते हैं युवा आज के? नेहा जी, मैं 2-3 चीजें आपके सामने जैसा भी हमारे साथ प्रवक्ता बोल रहे थे वो लोगों को गलत तरीके से रख रहे हैं। अगर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर दिखाई देती है हरियाणा में, जहां भाजपा की सरकार है, 29.3%। उसके बाद कश्मीर का नंबर आता है और तीसरे नंबर पे राजस्थान के अलावा बिहार, हिमाचल, त्रिपुरा, गोवा, शुक्र है उन्होंने कबूल तो किया। हरियाणा में 29% है, जम्मू कश्मीर 4% है, राजस्थान में 20.4 है, बिहार में 14.8 है, भाजपा सरकार है,
हिमाचल में 13.6 है। तो सबसे पहले राज्यों के आधार पर जो ये आंकड़े हैं अपने आप में ठीक नहीं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है ना त्रिपाठी जी कि जहां पे बेरोजगारी दर राजस्थान की आपने जिक्र किया है, वहां पर तो सरकार आपकी है, क्या सिर्फ केंद्र का ही ये फर्ज है कि रोजगार को जनरेट किया जाए? राज्य सरकारों का कोई फर्ज नहीं है क्या? बिल्कुल है, लेकिन जो इन्होंने गलत आंकड़ा रखा उसके लिए मैं कह रहा था। दूसरा ऐसा है भैया जी, देश में जो संघीय व्यवस्था है उसमें जिम्मेदारी निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की है। 7वीं अनुसूची में विषय बांटे गए हैं, अनुसूची के विषय केंद्र सरकार को काम करने की जरूरत है और राज्य पे राज्य सरकार को। लेकिन क्योंकि केंद्र की नीतियों के जैसे नोटबंदी, जैसे जीएसटी, ऐसे ये निर्णय लिए गए जिन्हें हम तुगलकी निर्णय कह सकते हैं, इसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। पूरी तरह से उस व्यवस्था को तोड़ दिया गया कि 2014 में सभी इंडेक्स में भारत बेहतर स्थिति में पहुंचा था। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको ठीक है अमन जी, अब सवाल इस बात को लेकर है क्या बात? ठीक है, मैं आती हूँ अमन जी, अब सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी त्रिपाठी जी कर रहे हैं, क्या वाकई सरकार की नीति, केंद्र सरकार की नीतियां ऐसी रही है जिस वजह से बेरोजगारी दर बढ़ी है? क्या आपको लगता है? क्योंकि अगर आपने इससे पहले जिक्र किया कोरोना की वजह से बेरोजगारी दर बढ़ी है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जीएसटी, नोटबंदी, ये ऐसे स्टेप सरकार ने उठाए जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी, अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी, जिसका खामियाजा न सिर्फ जनता को बल्कि राज्य सरकारों को भी भुगतना पड़ा। देखिए जी, जो वो कह रहे हैं वो गलत नहीं है कि उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी, क्योंकि हिंदुस्तान कैश इकोनॉमी के सिस्टम पे चल रहा था और उसको जब फॉर्मलाइज करना सिस्टम शुरू हुआ, जनधन अकाउंट खुले और चीजें खुली, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा और उसी के चलते जो है वापस रोजगार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं बढ़ रहा है। अगर आपको मनरेगा के थ्रू भी पैसा लेना होता है तो अकाउंट में आपके पैसा जाता है, ना कि आपको कैश में देने की बात होती है, जो कि कांग्रेस ने ही शुरू की थी। मैं माफ कीजिएगा, मैं रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पे। अमन जी, अगर रोजगार बढ़ा तो ये सीएमआई की रिपोर्ट क्या बता रही है सर? ये तो कह रही है कि 5 करोड़ जो लोग हैं, जो युवा है, वो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा। आप कह रहे हैं कि अगर रोजगार बढ़ा है, अगर रोजगार की जो दर है वो बढ़ी है, तो ये बेरोजगारी की दर क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का डेटा अभी मैंने आपसे कहा 1 हफ्ता पहले ही उन्होंने रिलीज किया है, उसके हिसाब से करीबन 3 करोड़ 8 लाख के करीब जॉब जनरेट हुए हैं और जो लोगों ने लिए। मैं तो सर पढ़े लिखे युवाओं की बात कर रही हूँ ना अमन जी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि देखिए जी, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई थी उससे कितनी कम हुई है वो देखने की बात है। ये जो है जो वो आंकड़ा दे रहे हैं 5 करोड़ का, उसमें ये कहीं नहीं बता रहे कि पहले कितनी पहुंच गई थी 6 महीने पहले या 1 साल पहले और उससे अब कितनी कम हुई है, वो आंकड़ा नहीं आ रहा है वहां पे कहीं पे। अगर हम उस आंकड़े को देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी जिसे हम कहते हैं वो कितनी जो बढ़ गई थी उससे आज की डेट में वो कम है, वो बढ़ी नहीं है उससे ज्यादा। उसका जो रेट है वो कम हुआ है, बेरोजगारी का रेट कम हुआ है, रोजगार देने का रेट बढ़ा है। पर क्योंकि ये जो असमंजस मामला चल रहा है, अब तीसरा वेव की बात हो रही है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं। अब जैसे आ रहा है कि जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा सफर कर रही है। अगर सपोज वो जो है अनस्किल्ड लेबर को लगाती है, अगर हम इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो क्या होगा? फिर वहां पे जो लोग हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि कब तक कोई इंसान उनको बैठ के पैसा दे सकता है फ्री में। ये चीज एक देखना बहुत जरूरी है और सरकार को भी देखना जरूरी है। अब न्यूज आ रही है कुछ देशों में तो उन्होंने कोविड की रिस्ट्रिक्शन ही हटा दी है कुछ जगह से कम्प्लीटली, और वो जो है रिस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं रहे हैं। अब वो ये भी नहीं पूछ रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान में अभी रेस्टोरेंट वालों ने भी कह दिया कि अब आप हमारे को सर्टिफिकेट दिखाइए कि आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट है, नहीं है तो फिर हम आपको खाना नहीं देंगे। तो एक तरफ कुछ चलन हो रहा है, दूसरी तरफ कुछ चलन हो रहा है। ये एक असमंजस वाला जो सिचुएशन है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत तेजी से कम नहीं होगी। पर ये जरूर है कि जो सरकार ने प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जो कॉरिडोर लॉन्च किए हैं, अगर वो उनको इम्प्लीमेंट कर पाती है और हमें कुछ खाका उसका बजट में देखने को मिलेगा। कुछ सरकार ने प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए हैं और उन्हें जब आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कोरोना प्रतिबंध लगा दिए जाए, चाहे नाइट कर्फ्यू की बात की जाए या फिर वीकेंड लॉकडाउन की बात की जाए, कुछ ऐसे स्टेप उठाए गए हैं जिसकी वजह से बेरोजगारी दर में ना चाहते हुए भी इजाफा हुआ है।
लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, जब ये जो प्रोग्राम है उनको आगे बढ़ाया जाएगा, लीजिए क्या लगता है कि बेरोजगारी दर में कमी आएगी और सरकार का आगे क्या रोड मैप है इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए? मैम अगर आप देखते हैं ये जो इंडस्ट्री में ग्रोथ आई है, मैं आपसे एक नेहा मैम ये पूछूंगा, अगर ये ग्रोथ आई है जब इंडस्ट्री फुल जो बोलते फुल स्टीम फुल थ्रॉटल से जो आगे बढ़ रही है, तो बेशक इसके अंदर लेबरर्स का हमें आवश्यकता है। सारे लेबरर्स ड्यूटी पे रिपोर्ट कर रहे हैं मैम। मैं ये जो आपकी जो CMIE जो संस्था है उसकी क्रेडेंशियल्स के ऊपर मैं बिल्कुल आक्षेप नहीं उठाऊंगा, उनका भी मैं स्वागत और उनका भी मैं आदर करता हूँ, मगर जो मिनिस्ट्री ने जो दिया है ओवर एंड अबव जो प्रीवियस गवर्नमेंट से जो ये गवर्नमेंट में हम लोग ने जो पदार्पण किया है, इसके अंदर 3.8-3.9 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया मैम। और जो एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया है वो सीजनल वर्कर्स जो होते हैं उसके उन लोग ने जो आंकड़े आपके सामने मांगे हैं उनका भी सरकार बेशक हम ही जिम्मेदार है, हमने ही करना चाहिए, मगर साथ साथ में अगर हमें ये 7 और 8 राज्यों से अगर कोई हमें सहयोग मिलता है, मुझे कभी भी आपके चैनल पे तेलंगाना से कोई दिखा नहीं मुझे मैम, अब आंध्र प्रदेश से कोई दिखता नहीं, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र से तो कोई दूर दूर तक नहीं दिखता है मैम। ये 8 राज्य जो हमारे 22 में से जो 8 प्रॉस्पर स्टेट थे जो तरक्की की राह पर है, इनका योगदान ये भी हमारे को बहुत ज्यादा मायने रखता है मैम। हमने जो जो योजनाएं चलाई है, जो जो डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट जो माध्यम से जो लेडीज को मिल रहे हैं, हमारा ज्यादा फोकस महिलाओं के ऊपर इस वर्ष है और गई वर्ष था और आने वाले 2 सालों में महिलाओं के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस है मैम, क्योंकि महिलाओं अली जी जो पढ़ा लिखा युवा है वो इस वक्त पूछ रहा है कि हमें रोजगार कब मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े दावे और वायदे किए जाते हैं लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 बात है। अब पढ़ा लिखा जो MBA इंजीनियरिंग कर चुका युवा है सर, वो ठेला लगा के तो अपना काम नहीं चलाएगा ना, गुजर बसर नहीं करेगा ना, उसे नौकरी चाहिए सर, नौकरी भी उतनी चाहिए जितना उसने पढ़ाई में खर्चा किया है, कम से कम वो तो निकाल पाए पहले। लेकिन ऐसे में जब रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ क्या करेगा सर? ये सवाल जनता पूछती है, युवा पूछता है सर। मैम सरप्राइजिंग है, सरप्राइजिंग जो लोग हमें आके मिलते हैं आपके स्टूडियो में भी नेहा मैम आप देखते रहेंगे, जैसे हमको यहाँ पे जब भर्ती करते हैं तो लोग आते नहीं है, उनको वो काम करना नहीं है, यहाँ पे ट्रेमेंडस शॉर्टेज ऑफ लेबर है मैम। हम ये जो एजुकेटेड वर्क के बारे में कह रहे हैं, जैसे ये लॉकडाउन थोड़ा ईज आउट हो जाएगा, जितने भी ये वर्क फ्रॉम होम से जो सॉफ्टवेयर के अंदर कम से कम आप देखेंगे तो 7 to 8 करोड़ लोग घर बैठ के काम कर रहे हैं, वो जैसा एक बार ये कॉल सेंटर्स वगैरह आंकड़े उनके नहीं है जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ये आंकड़े उनके हैं जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। मैम ये जो मिनियन लेबर्स का जो आप बता रहे हो मैम, ये जो मिनियन लेबर्स ये डेफिनेटली काफी कॉन्फ्लिक्टिंग फिगर्स है मैम। अगर आप देखेंगे तो मिनियन लेबर्स साइड पे कंस्ट्रक्शन के लोग नहीं मिल रहे। अगर दर दर भटकने वालों की अगर आप बात कर रहे हो, आपके स्टूडियो में आपके HR टीम को आप पूछिए, अगर कोई काम के लिए आप लोग एडवर्टाइजमेंट अगर आप इश्तेहार निकालते हो तो कोई भी उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं करता मैम। ये कोई जवाब नहीं है, ऐसे जवाब की मैं आपसे उम्मीद नहीं करती अली दारूवाला जी कि लोग नहीं आ रहे हैं काम करने के लिए। ये आंकड़ा बताता है कि देश में कितनी बेरोजगारी है सर। इंसान जब तक काम नहीं करेगा खाएगा क्या, ये भी आपको समझना चाहिए। त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से अपनी बात रखिए फिर मैं सवाल पूछूंगे। मैम आप कांग्रेस को अगर पूछिए 8 राज्यों में से ये फिगर्स आए हैं, हमारे भाजपा शासित राज्यों से ये फिगर्स। मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूँ कि इनका सबसे बड़ा घोटाला है स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के युवाओं को पूरी तरह इन्होंने ठगा। साथ ही स्टैंडर्ड ऑफ स्टार्टअप नाम की ऐसी योजनाएं लाए कि जिनसे और बढ़िया इन्होंने खाका खींचा और अपना दिखाया कि पैसा करने जा रहे हैं। नौकरी चाहिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बोलते हैं कि नौकरी मांगने मत जाओ, नौकरी दो। अरे भाई तो नौकरी, अब सारे लोग नौकरी देंगे तो लेने के पास कौन नहीं आएगा। यही कहना चाह रहे हैं कि कोई नौकरी लेना नहीं जा रहा, क्योंकि आपने तो 2014 से एक अभियान चला रखा है कि नौकरी दो, न कि नौकरी लो। सारे लोग नौकरी दे रहे हैं इस समय पूरे देश में। ये बेरोजगारी की दर की ये हालत। ठीक है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं, कोरोना की वजह से काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है अर्थव्यवस्था पर और नौकरियों पर भी। अमन जी आप उस बात का जिक्र कर दीजिए जिसको आप कहना चाह रहे थे। क्या अब स्टेप उठाने की जरूरत है सरकार को जिससे कि बेरोजगारी को कम किया जा सके? नहीं, आपने बड़ा अच्छा कहा, बिकॉज इसको सरकार को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। पहली चीज ये है कि सरकार ने जितने भी प्रोजेक्ट पिछले 4 या 5 साल में लॉन्च किए हैं, उनमें से काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्पेशली लाइक
डिफेंस कॉरिडोर के हैं या वाटरवेज कॉरिडोर के हैं या ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर के हैं, वो अभी भी जो है इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं। उनको इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे लेके आए ताकि जो है रोजगार बढ़ सके। बिल्कुल। दूसरी बात जो है फिस्कल स्पेंडिंग बढ़ानी होगी बजट के अंदर सरकार को, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के ऊपर है। जैसे कोई नई निर्देश किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, रोड रेलवे में हमने देखा रोड हाईवेज में कोई डेवलपमेंट हुई है पिछले 2 साल में, इस टाइप के जो डेवलपमेंट है उससे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को काफी हद तक रोजगार मिलता है। तीसरी चीज जो है वो देखनी जरूरी है कि लिक्विडिटी अमेरिका के अंदर कंपनियों को अमेरिका की सरकार ने 5-5, 10-10 साल तक पैसा दिया है, जो कहा है कि 10 साल के बाद पैसा वापस करना शुरू करिए। यहाँ पे तो जो बैंक हैं वही पैसा नहीं दे रहे हैं लोगों को। सरकार ने लॉन्च करी, स्कीम्स लॉन्च करी पैसा देने की, पर वो बैंक ही आगे पैसा नहीं दे रहे हैं। जब वो पैसा ही नहीं देंगे तो आगे लिक्विडिटी कैसे बढ़ेगी और कोई जो रोजगार कर रहा है वो कैसे जाएगा। और आप ये सोचें कि आज पैसा देके कल मैं पैसा ले लूंगा तो वो आदमी इतनी जल्दी कैसे रिकवरी कर लेगा। जब उसका माल बिकेगा, चीजें बिकेंगी, सर्विसेज बिकेंगी, तभी तो वो पैसा दे पाएगा। बिल्कुल, ग्राउंड लेवल पर रहकर सोचने की जरूरत है, एक नीति बनाने की जरूरत है जिससे बेरोजगारी को दूर किया जा सके, युवाओं को रोजगार मिल सके, पढ़े लिखे युवा नौकरी पर जा सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।